नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अनेकार्थी शब्द, अर्थात कि जो शब्द हो उस शब्द का एक से अधिक अर्थ हो। पहले हमने देखा पर्यायवाची शब्द, यानी कि उसके समान अर्थ वाले और भी कई शब्द हो उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। दूसरा देखा हमने विलोम शब्द, यानी जो शब्द है उसका पूरा विपरीत अर्थ धराने वाला शब्द। आज हम देखेंगे अनेकार्थी शब्द, अर्थात जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अर्थात कोई एक शब्द हो और उसका एक से अधिक अर्थ हो, अलग अलग अर्थ हो, तो वैसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रसंगों और परिस्थितियों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अलग अलग प्रसंग और अलग अलग परिस्थिति में इसका प्रयोग हम अलग अलग तरीके से, एक ही शब्द हो पर उसका अर्थ अलग अलग हो, वैसे परिस्थितियों में हम उसका प्रयोग करते हैं शब्द का। वैसे शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो आइए हम कुछ ऐसे ही अनेकार्थी शब्द नीचे दिए गए हैं, उसका अभ्यास करेंगे ताकि आपको लोगों को ज्यादा समझ में आए। पहला शब्द है अंबर। अंबर का अर्थ होता है एक वस्त्र भी अर्थ होता है जिसका। अंबर यानी आकाश भी होता है। अंबर का अब तक हमें वस्त्र और आकाश ऐसा ही पता था, पर अंबर का तीसरा भी एक अर्थ कि वो एक सुगंधित पदार्थ भी है। अंबर जो है एक सुगंधित पदार्थ है। उसके बाद देखते हैं कि अक्षर, जिससे जो हम लिखते हैं वो अक्षर, तो उसे एक वर्ण कहते हैं। शिव को भी अक्षर कहते हैं, सत्य को भी अक्षर कहते हैं, और हमारे जो स्वर और व्यंजन है जिसे भी हम अक्षर कहते हैं। तो अब तुम्हें समझ में आया बच्चों कि ये अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। ये शब्द एक है पर उसके अलग अलग अर्थ है। जैसे अंबर का है वस्त्र भी है, आकाश भी है, एक सुगंधित पदार्थ भी है, तो ये अलग अलग अर्थ है। जैसे अनंत यानी जिसका कोई अंत ना हो, तो वो हो उसका अर्थ है आकाश, आकाश का कोई अंत नहीं है। दूसरा है ईश्वर, वो भी एक अनंत है। और अंतहीन अर्थात जो बिना अंत का हो वो। कर, कर यानी हाथ, ये जो हाथ है हमारा वो, उसे हम कर कहते हैं। दूसरा है जो हम टैक्स के रूप में देते हैं उसे हिंदी में कर कहते हैं। इनकम टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, तो वो कर है। और जो सूर्य की किरण निकलती है वो किरण, जिसे भी कर कहते हैं। आगे का शब्द है कर्ण। कर्ण यानी कान, कर्ण यानी कान। और कर्ण जो कुंती माता का एक पुत्र था, जिसका भी 5 पांडवों के अतिरिक्त एक पुत्र था जिसका नाम कर्ण था। तो यहाँ पे ये जो शब्द है वो शब्द के एक से अधिक अर्थ हमें मिल रहे हैं। दूसरा है जीवन। जीवन यानी कि प्राण, वायु, जल इत्यादि इसके अर्थ हो रहे हैं। तीसरा शब्द है चीर। चीर यानी कि वस्त्र, वस्त्र जो कपड़ा, उसको चीर भी बोलते हैं। और चीरना, फाड़ना जिसे कहते हैं। और रेखा, बराबर। तो वस्त्र, रेखा और चीरना, ये चीर के अर्थ है। आगे है घर, मकान जिसमें हम रहते हैं, तो वो उसका अर्थ है मकान। और कार्यालय जिसे हम घर कहते हैं। आगे है काल, तुम्हारा काल बहुत खराब चल रहा है, तो काल अर्थात समय। और है मृत्यु, तुम्हारा काल आ गया है अर्थात तुम्हारी मृत्यु आ गई है, तो ये काल यानी कि समय और मृत्यु। वैसे ही आगे है गुरु। गुरु यानी शिक्षक। अभी कल ही गुरु पूर्णिमा गई, यानी गुरु यानी शिक्षक। गुरु यानी बड़ा, लघु और गुरु। गुरु यानी बड़ा, लघु यानी छोटा। और गुरु यानी बृहस्पति। जो हमारे डे होते हैं ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो उसमें भी गुरु आता है यानी बृहस्पति। और हमारे जो 9 ग्रह है वो 9 ग्रह में भी एक ग्रह का नाम है गुरु, तो वो भी यहाँ पे आ सकता है। अब आगे है पत्र। पत्र यानी पत्ता, पेड़ का जो पत्ता होता है ना वो, पान, पत्ता।
चिट्ठी, पत्र लिखन हमने जो पहला लिखा ना, सीखा ना वो, तो पत्र का एक अर्थ होता है चिट्ठी, और पत्र यानी एक संघ का नाम भी पत्र है। आगे देखते हैं पानी। पानी यानी जल भी होता है, नीर भी होता है, कांति भी होता है। पानी का अर्थ होता है कांति, और पानी का दूसरा अर्थ भी होता है मान। आगे देखते हैं कृष्ण। हमारे जो कृष्ण भगवान है वो श्री कृष्ण, और कृष्ण का दूसरा अर्थ है काला, तीसरा अर्थ होता है श्याम, यानी कृष्ण यानी काला, और इसीलिए इनको श्री कृष्ण कहते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि ये जो शब्द है, और ये शब्द के अर्थ है कि एक से, यहाँ पे हर एक शब्द का एक से अधिक अर्थ हमको मिल रहे हैं, और वो अलग अलग। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कर्ण है, तो कर्ण का अर्थ होता है कान, और एक कुंती जी का जो पुत्र था, पांडव का भाई, उसका भी नाम कर्ण था। तो